नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 1 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से गणित का संबंध संख्याएं के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है इतिहास का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए गणित से आपका संख्याएं लिखा हुआ है। गणित में जो है वो आपके संख्याएं होता है, उसी प्रकार से देखिएगा तो इतिहास में आपका क्या होता है, इतिहास में आपका घटनाएं होता है। घटनाएं आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, घटनाएं आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 62 का संबंध 145 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 62 से आपका 145 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 62 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 145 बन जाए, और इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 62 से 145 लाना है। ध्यान से देखिएगा 62 को, तो 62 जो है ये आपका 8 का स्क्वायर माइनस 2 बनता है, और 145 जो है ये आपका 12 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा 8 का स्क्वायर है तो अगला जो है प्लस 4 के 12 का स्क्वायर कर दिया गया है, और इसमें माइनस 2 है और अगला में प्लस 1 है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 119 से आपका 226 है। देखिए 119 जो है ये आपका 11 का स्क्वायर माइनस 2 बनता है, और 226 को देखिएगा तो ये जो है ये आपका 15 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा 11 प्लस 4 जो है ये आपका 15 भी बनता है, इसमें माइनस 2 है और इसमें प्लस 1 भी कर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 119 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 226 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर बीच में एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को, तो देखिए पहले आपका 1 दिया गया है, 1 के आगे आपका 2 दिया हुआ है, 2 के आगे आपका 6 दिया गया है, 6 के आगे आपका 24 है, और 24 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 720 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1 से आपका 2 है, यहाँ पर गुना 2 कर दिया गया है। 2 से आपका 6 है, गुना 3 है।
6 से आपका 24 है, गुना 4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, गुना 2 है, गुना 3 है, गुना 4 है, तो अगला आपका गुना 5 हो जाएगा। 24 गुना 5 जो है ये आपका 120 होता है और 120 से आगे देखिएगा तो आपका 720 है। यहाँ पर आपका गुना 6 कर दिया गया है। 120 गुना 6 जो है वो आपका 720 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 120 भरा जाएगा। 120 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 216 है, 16 है और 49 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 216 को, तो 216 जो है ये आपके 6 के पावर 3 होता है। 16 है, 16 जो है ये आपके 4 के पावर 2 होता है और 49 है, 49 जो है ये आपके 7 के पावर 2 होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए नीचे की ओर से पहला संख्या आपका 6 है और दूसरा संख्या आपका 3 है, और यहाँ पर देखिएगा तो 6 के पावर 3 है, यानी कि पहला संख्या में जो है दूसरा संख्या का पावर कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो पहला संख्या आपका 2 है और दूसरा संख्या 4 है। देखिए 16 जो है ये आपके 2 के पावर 4 भी बनता है, यानी कि पहला संख्या आपका 2 है और दूसरा संख्या 4 है, तो दूसरा संख्या को पावर कर दिया गया है। 2 के पावर 4 जो है ये आपका 16 होता है। आगे देखिएगा पहला संख्या 7 है और यहाँ पर देखिए 49 है और 49 जो है ये आपके 7 के पावर 2 होता है, यानी कि दूसरा संख्या जो है वो आपका 2 हो जाएगा। 7 के पावर 2 जो है ये आपका 49 बनता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 2 भरा जाएगा। देखिए 6 और 3 है तो 6 के पावर 3 आपका 216 होता है। 2 और 4 है तो 2 के पावर 4 आपका 16 होता है। यहाँ पर 7 और 2 है तो 7 के पावर 2 आपका 49 होता है। 2 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहे यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है, दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा सितंबर से आपका 54 किस प्रकार से लिखा हुआ है, जनवरी से आपका 42 किस प्रकार से लिखा हुआ है, दिसंबर से आपका 48 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा अगस्त से आपका क्या कोड बनेगा। ये भी प्रश्न आपके लिए एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा सितंबर में, तो सितंबर में आपके कितने अक्षर दिए गए हैं। सितंबर में अक्षरों की संख्या को देखिएगा तो आपका 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अक्षर दिया गया है। सितंबर में जो है वो आपका 9 अक्षर है और 9 गुना 6 करने पर आपका 54 होता है। आगे देखिएगा जनवरी है, जनवरी में अक्षरों की संख्या देखिएगा तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया गया है और 7 गुना 6 करने पर जो है वो आपका 42 होता है। देखिए 42 आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे आपका दिसंबर है, दिसंबर में भी अक्षरों के संख्या को देखिएगा तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया गया है और 8 गुना 6 करने पर जो है वो आपका 48 बनता है। देखिए 48 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जितना अक्षर है उसमें 6 से गुना कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग अगस्त के साथ करेंगे। अगस्त में भी पहले अक्षर के संख्या को देखेंगे तो अगस्त में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 अक्षर दिया गया है और 6 में हम लोग जब 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना 6 आपका 36 होता है। 36 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त का जो मान बनेगा वो आपका 36 बनेगा। दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए को तो इसको देखिए 2 भाग में जो है वो बांट दिया गया है, 2 बराबर बराबर भाग में बांट दिया गया है। आकृति बी को देखिएगा तो इसको भी जो है वो 2 भाग में बांट दिया गया है, लेकिन ये दोनों भाग जो है इसका बराबर बराबर नहीं है। आकृति सी में देखिएगा तो इसको भी जो है वो 2 भाग में बांट दिया गया है और इसका दोनों भाग जो है वो आपका बराबर बराबर है। आकृति डी में देखिएगा तो इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया है और इसका भी दोनों भाग जो है वो आपका बराबर बराबर है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका बी बनता है। इसका दोनों भाग जो है वो आपका बराबर नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि ए बी का भाई हो, सी ए की मौसी हो, डी सी का पिता हो, बी डी की नातिन हो तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी भाई हो। ए और बी क्या है? भाई है, दोनों भाई है, मतलब एक ही पीढ़ी का है। भाई है मतलब एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए के सामने किसको रखेंगे? बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी ए की मौसी है। सी कौन है? ए की मौसी है। मौसी है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि ए से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? मौसी का है, तो आप लोग यहाँ पर मौसी भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। डी सी के पिता है। डी कौन है? सी के पिता है। पिता है मतलब ए भी एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि सी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है बी डी की नातिन हो। बी कौन है? डी की नातिन है। देखिए बी और डी आपका यहाँ पर है, ये दोनों का क्या रिश्ता है? नातिन का रिश्ता है, तो आप लोग यहाँ पर नातिन भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए नातिन है मतलब बी जो है ये आपका फीमेल है, तो इसे हम लोग माइनस से सूचित कर देंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है बी का एफ से क्या रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है।
देखिए बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, जो ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, एफ है, पुत्र है मतलब एक पीढ़ी नीचे का, यानी कि ए से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, एफ को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पुत्र का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्र भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है बी का एफ से क्या रिश्ता होगा। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एफ के पिता ए है, एफ के पिता कौन है, ए है, और ए का बहन जो है वो बी है। देखिए बी जो है वो डी की नातिन है, यानी कि बी जो है आपका फीमेल है, यानी कि ए का जो बहन है वो आपका बी है। तो आपके पिता का बहन आपका कौन लगेगा, आपके पिता का जो बहन है वो आपका बुआ लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका रिश्ता बनता है वो बुआ का रिश्ता बनता है। बुआ आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बुआ आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो प्रोफेसर है। देखिए कुछ प्रोफेसर जो है वो आपके शोधकर्ता हो सकते हैं और कुछ प्रोफेसर आपके वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो कुछ शोधकर्ता जो है वो आपके प्रोफेसर हो सकते हैं और कुछ शोधकर्ता जो है वो आपके वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो कुछ वैज्ञानिक आपके शोधकर्ता भी हो सकते हैं और कुछ वैज्ञानिक आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं, यानी कि सभी का संबंध सभी के साथ है। तो तीनों के साथ हम लोग तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तीनों के साथ हम लोग तीनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। तीनों का संबंध तीनों के साथ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है निम्न आकृति में कितने वृत्त है। इस वाले आकृति में टोटल कितने वृत्त बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में टोटल कितने वृत्त बनते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए सबसे पहला वृत्त जो है ये आपका ए वाला हो जाएगा, दूसरा जो है ये आपका ए वाला हो जाएगा और तीसरा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका तीसरा हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा तो सभी में जो है ये आपके चौथे आपके ए वाले बनते हैं, पांचवें जो है ये आपके ए वाले हो जाएंगे और छठे जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनते हैं, ये जो है ये आपके छठे हो जाएंगे। सातवें को देखिएगा उसी प्रकार से तो आपका ए वाला बनता है, आठवां जो है ये आपका ए वाला हो जाएगा और नौवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका नौवां हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जो है आपका ए वाला 10वां हो जाएगा और ए वाला जो है ये आपका 11वां बनता है और ए वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है ये जो है ये आपका 12वां हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा तो 13वां जो है ये आपका ए वाला बनता है, ये आपका 13वां होता है। ए वाला जो है ये आपका 14वां हो जाएगा। ए वाला जो वृत्त है ये आपका 15वां हो जाएगा और ए वाला जो वृत्त है ये आपका 16वां हो जाएगा और ए वाला जो वृत्त है ये आपका 17वां हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में टोटल 17 वृत्त बनते हैं। 17 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा
ये दोनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वाला आकृति में, तो इस वाले आकृति में देखिए आपके 1 2 3 4 खंड दिए गए हैं। तो इसमें देखिएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 आकृति कर दिया गया है। उसी प्रकार से इस वाले में देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड बनते हैं। इसमें देखिए 4 खंड था तो 8 कर दिया गया है, इसमें 8 है, तो यानी कि अगला में जो है वो आपका 16 हो जाएगा। 16 आकृति वाला कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा आकृति नंबर सी में तो 4 4 8 4 12 4 16 दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए सबसे पहले जो है वो आपका Z3A दिया गया है। Z3A के आगे देखिएगा तो आपका W5D दिया गया है। W5D के आगे देखिएगा तो आगे देखिए आपका T8G दिया गया है और इसके आगे ये आपका G है। इसके आगे देखिएगा तो आपका Q12J दिया गया है। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए Z से आपका W है। Z जो है ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर होता है और W आपका 23वें पर, यहाँ पर -3 है। आगे देखिएगा W से आपका T है। W जो है ये आपका 23वें नंबर पर होता है। T आपका 20वें नंबर पर, यहाँ पर भी -3 है। आगे देखिएगा तो T से आपका Q है। T जो है ये आपका 20वें पर होता है। Q 17वें पर -3 है। तो आगे भी हम लोग -3 करेंगे। देखिए Q आपका 17वें पर होता है। 17 - 3 आपका 14 और 14वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, 14वें नंबर पर जो है वो आपका N होता है। आगे देखिएगा दूसरे वाले से तो देखिए 3 से आपका 5 है +2 है, 5 से आपका 8 है +3 है, 8 से आपका 12 है +4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +2 +3 +4 तो आगे आपका +5 हो जाएगा। 12 + 5 जो है ये आपका 17 होता है, तो यहाँ पर आपका 17 भरा जाएगा। आगे देखिएगा तो A से आपका D है। देखिए A पहले नंबर पर होता है, D चौथे नंबर पर, यहाँ पर जो है वो आपका +3 बनता है। आगे देखिएगा D से आपका G है। D जो है ये आपके चौथे पर होता है, G आपका 7वें पर, फिर से +3 है। आगे देखिएगा G से आपका जो है वो J है। G आपका 7वें पर होता है और J आपका 10वें पर, फिर से +3 है। तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे, +3 करेंगे। J आपका 10वें पर होता है, 10 + 3 आपका 13 और 13वें पर आपका M होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका N17M कुछ इस प्रकार से दिया गया है। N17M आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है N17M भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कार्य है कुत्ते के 4 पैर होते हैं। कुत्ते के 4 पैर होते हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा,
कुत्ते के 4 पैर होते हैं, यानी कि 4 पैर के अंदर जो है वो आपके कुत्ते हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका 4 पैर के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर 4 पैर भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये जो आरेख है आपका 4 पैर के लिए हो जाएगा और 4 पैर के अंदर जो है वो आपके कुत्ते हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कुत्ते के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कुत्ते भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है मोजों के 4 पैर होते हैं, मोजों को भी 4 पैर होते हैं, यानी कि 4 पैर के अंदर जो है वो आपके मोजों भी हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपके मोजों के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर मोजों भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है मोजो कुत्ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मोजे और कुत्ते जो है ये आपके अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि ये दोनों जो है ये आपके मोजे कुत्ते नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष जो है वो आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुत्ते मोजो है, ध्यान से देखिएगा। तो मोजो के लिए आरेख आपका अलग है और कुत्ते के लिए आरेख आपका अलग है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुत्ते जो है वो आपके मोजे नहीं हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। वेतन, बालक, रोजगार, विद्यालय और कॉलेज का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपके बालक हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। बालक के बाद जो है वो आपका विद्यालय हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। विद्यालय के बाद जो है वो आपका कॉलेज हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कॉलेज के बाद जो है वो आपका रोजगार हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और रोजगार के बाद जो है वो आपका वेतन हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 4, 5, 3, 1 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो 2, 4, 5, 3, 1 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ABC का संबंध FFF के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है MDP का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ए समझने की कोशिश कीजिएगा। ABC से आपका यहाँ पर FFF किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए ए से आपका F है +5 कर दिया गया है, B से आपका F है +4 है, C से आपका F है +3 है, यानी कि पहले वाले अक्षर में +5, दूसरे वाले में +4 और तीसरे वाले में +3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो आपका MDP दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर में हम लोग पहले में +5 करेंगे तो M+5 आपका कौन सा अक्षर बनेगा। ए में जो है ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है। 13 + 5 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। दूसरे वाले अक्षर में हमें +4 करना है। D आपका 4थे नंबर पर होता है। 4 + 4 आपका 8 और 8वें पर आपका H होता है। तीसरे वाले अक्षर में देखिएगा +3 करना है। P जो है ये आपके 16वें नंबर पर होता है। 16 + 3 आपका 19 और 19वें पर आपका S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका RHS दिया गया है। RHS आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको करे यदि जोड़ का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है तथा घटाव का अर्थ गुना है तो 54 जोड़ 162 घटाव 18 गुना 12 भगा 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि गुना के जगह पे जोड़ को रखेंगे। भाग का अर्थ घटाव है, भाग के जगह पे घटाव को रखेंगे। और घटाव का अर्थ गुना है, यानी कि घटाव के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा आपका 54 जोड़ 162 है, जोड़ का अर्थ भाग है तो यहाँ पर जो है जोड़ के जगह पे भागा 162 को रखेंगे। उसके बाद माइनस है, माइनस का अर्थ देखिए आपका गुना है तो गुना 18 हो जाएगा। उसके बाद आपका गुना है, गुना का अर्थ आपका जोड़ है तो जोड़ 12 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ देखिए आपका घटाव है तो घटाव 6 हो जाएगा। देखिए जब हम लोग इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग के काम करेंगे, यानी कि सबसे पहले 54 भागा 162 करेंगे। देखिए 54 भागा 162 जो है ये आपके 1/3 हो जाएंगे। 1/3 गुना करेंगे 18 प्लस करेंगे 12 घटाओ 6 जो है ये आपका 6 हो जाएगा। देखिए जब 3 से हम लोग 18 को काटेंगे तो ये आपका 6 से कटेगा। और यहाँ पर देखिए 1 गुना 6 जो है ये आपका 6 हो जाएगा। प्लस करेंगे 6, 6 प्लस 6 जो है ये आपका 12 बनता है। 12 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 12 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस वाले यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।